अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। पिछले हफ्ते काफ़ी बिजी रही तो इसलिए आपसे मुलाकात नहीं हो सकी। अंकल कैसे हैं? अब बेहतर है माशाल्लाह, एक दो दिन में डिस्चार्ज हो जाएंगे। इंशाल्लाह। ये आपके लिए ये क्या है? मेरी शादी का कार्ड है। 20 तारीख को मेरी शादी है, आपने ज़रूर आना है। इंशाल्लाह। अंकल भी इंशाल्लाह जल्दी बेहतर हो जाएंगे। आमीन। चलें जी, चलती हूँ। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफ़िज़। ये डॉक्टर फिजा थी? हम्म, तो चली क्यों गई? बिजी थी, मुझसे मिलने थोड़ी आई थी। फिर ये कार्ड किस बात का है? ये डॉक्टर फिजा की शादी का कार्ड है। 20 तारीख को शादी है, अगर तुम रुको तो मेरे साथ चलो। मुझे 18 को वापस जाना है। मैं अंकल की शादी को देख रही हूँ। रजिया, बाबूजी कहाँ है? अब्बा जी कारखाने गए। हाय, हाय, मेरी वजह से मेरे बूढ़े बाप को कितनी तकलीफ उठानी पड़ रही है इस उम्र में। अब्बा जी, दादाजान फिर से जवान हो गए। ये ले सर आपके लिए हेल्दी ब्रेकफास्ट। अरे कनीज फातिमा, तुम चली जाओगी तो भाई ये सब चीजें कौन बना के देगा? अंकल, मैंने अम्मी और सुरैया को ये रेसिपी बता दी है और ये बहुत आसान है बनाना। ये दोनों बना लेगी? माशाल्लाह माशाल्लाह, मेरा बच्चा घर आ गया। अरे बाबूजी, अब बच्चा का आराम है, अब तो एक बीमार बुजुर्ग बन चुका हूँ। बाबूजी, बहुत शर्मिंदा हूँ आपसे, मेरी वजह से आपको इतनी तकलीफ उठानी पड़ रही। बेटे, सच तो यह है कि जब तक माँ बाप जिंदा हैं बच्चे बुजुर्ग नहीं होते, बच्चे ही रहते हैं। मुझे एक अच्छी बात कनीज फातिमा ने सिखाई है कि बुजुर्गों का काम सिर्फ घर में बैठकर पोते पोतियों नवासे नवासियों के रिश्ते कराना नहीं है और न ही घर के मामलात पर नुक्ताचीनी करना है। उन्हें तो चाहिए कि अपनी तवानाई को किसी मुस्बत काम में इस्तेमाल करें। आज इतने दिनों के बाद जब मैं दुकान और वर्कशॉप गया तो कारीगरों से बात करके उन्हें समझाकर बहुत अच्छा लगा। और मुझे हैरत तो इस बात की हुई कि हमारे इकबाल को इस काम की बड़ी अच्छी सूझबूझ है। अब तुम फिक्र न करो, अब तुम्हारा बोझ बांटने के लिए तुम्हारा बाप और तुम्हारी बहन हर वक्त तुम्हारी मदद को साथ होंगे। बस बस बाबूजी, अल्लाह आपको सलामत रखे, हमारे सरों पर कायम दायम रखे और इकबाल को भी अल्लाह पाक दुनिया की खुशियां दिखाए। दाऊद, जी अम्मी। ये कनीज फातिमा वाकई चले जाना चाहती है? जी, वो वाकई वापस जाना चाहती, तुम उसे रोकते क्यों नहीं? क्योंकि एक बार मैंने उसे कहा था कि वापस चली जाए।
मगर क्यों? इसलिए क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि वो यहाँ रह नहीं पाएगी। वो खुद को जितना भी यहाँ के माहौल में ढालने की कोशिश कर ले, वहां तक पहुंच नहीं सकती जहां तक मैं उसे देखना चाहता हूँ। और मैं खुद को और उससे किसी परेशानी में नहीं डालना चाहता। इसलिए मुझे ये बेहतर लगा कि हम दोनों अलग हो जाए। बहुत गलत अंदाजा लगाया तुमने। वो तो खुद को बदल रही थी। उसने आपको अम्मी कहना शुरू कर दिया तो आपको लगा कि वो बदल गई है। आप बहुत मासूम है। तुम बहुत बेवकूफ हो, उसे समझ ही नहीं पाए। सच कहूं ना तो उसका मुझे मेरा नाम लेकर बुलाना जो है ना, उसमें भी मुझे बड़ी अपनायत महसूस होती थी। बात सिर्फ मुझे अम्मी कहने की नहीं है, मैंने उसमें बदलाव महसूस किया है। वो कोशिश कर रही थी, खुद से लड़ रही थी, अपने लिबास की दुरुस्तगी के लिए, अपनी नमाजों की बेहतरी के लिए। बाकी तो वो जैसी भी थी, मगर हम सबसे बहुत अच्छी, बहुत नेक, छोटी और मुनाफिक नहीं थी, धोखेबाज और साजिशी भी नहीं थी। अरे वो तो हम सबसे कहीं ज्यादा अच्छी मुसलमान थी। सबसे बड़ी बात पता है क्या है? तुम्हारी मोहब्बत उससे बदल रही थी। मनाओ उसको, रोको मत, जाने दो बेटा। अगर मैं तुम्हें बोलूं कि ना जाओ तो? पहले तो अंकल बशारत की वजह से रुके हुए थे, और यही खातिर रुक जाओ। तुम्हारी वजह से तो जाना चाहती हूँ। तुमने तो कहा था जाने के लिए। अब वैसे भी तुम्हारे साथ डॉक्टर फिजा जैसी लड़की सूट करती है। मेरे और डॉक्टर फिजा के बीच में ऐसा कुछ नहीं है। मुझे एहसास हो गया कि तुम्हारे और जॉर्ज के बीच में भी ऐसा कुछ नहीं था। अच्छी बात है कि आपको इस बात का एहसास हो गया। मुझे भी एक बात का एहसास हो गया, हम लोगों के बीच में कुछ नहीं रहा। ऐसा मत कहो। अगर तुम्हें मुझसे मोहब्बत ना होती तो वो आईने के सामने स्कार्फ ना पहन रही होती। यही तो मसला है मेरा। एक इंसान की मोहब्बत की खातिर वो खुद को क्यों बदलूं? क्या इंसान की मोहब्बत में इतनी ताकत होती है कि मैं उसके रास्ते पर चल पड़ूं? और अगर कल को वो अपना रास्ता बदल दे तो क्या फायदा?
ऐसे इंसान के साथ चलने का। तुम्हें कहते थे ना डेविड, तुम्हारे अलावा भी मेरी जिंदगी में और बहुत सी मोहब्बतें हैं जो मुझे अपनी तरफ खींचती हैं। आज मैं तुम्हारी खातिर रुक जाऊंगी तो कल को उनकी खातिर मैं तुम्हें भी छूट सकती। ऐसा ही है। इसलिए मुझे किसी इम्तिहान में नहीं पढ़ना। तुम ठीक कहते थे, हमारा अलग हो जाना ही बेहतर है। ना मैं रुकूंगी ना तुम मुझे रोकोगे। शादी खत्म हो जाए, इसका तजुर्बा करना भी तो जरूरी था। अंकल बशारत की तबीयत ठीक हो जाए और हालात बेहतर हो जाए तो तुम मुझे डिवोर्स भेज देना। दूर हम दो कदम थे, कहीं दो कदम पे भी तुम भी नहीं, अब वहां मैं भी नहीं, पर सब पड़ा है। वही का वही। हाँ बेटा। जी डैड, रात 2 बजे की फ्लाइट है, मैं 11 बजे निकल जाऊंगी। तुमने दाऊद को बता दिया? जी, सबसे बात हो गई है, सबको बता दिया कि मैं हमेशा के लिए जा रही हूँ। डैड। ओके बेटा। डैड, cheer up। आपकी बेटी आपके पास आ रही है और आप उदास हो रहे हैं। अच्छा सुने, आप मुझे नहीं एयरपोर्ट मत आइएगा, मैं खुद आ जाऊंगी। और अभी मुझे पैकिंग करनी है, फिर मैं आपसे बात करती हूँ एयरपोर्ट पहुँच के। बाय बेटा, सेफ ट्रैवल्स। बाय। जनाब दाऊद बिशारत वल बिशारत अली, आपका निकाह बइवज़ हक़ महर 50,000 रुपये सिक्का राइजुल वक्त कनीज़ फ़ातिमा बिन्त नवीद अली के साथ किया जा रहा है। आपको कबूल है? जी मुझे एक बार फिर से सोच लो, अगर मना करना चाहते तो कर दो, मुझे कोई इशू नहीं। जी मुझे कबूल है, कबूल है, कबूल है। हाँ सुनाइए। आप किधर हैं? मैं हॉस्पिटल में। कमाल करते हैं आप भाई। किम भाभी वापस अमेरिका जा रही हैं। आप उनको रोक नहीं सकते तो कम से कम एयरपोर्ट ही छोड़ने आ जाएं।
वैसे अगर आप अपनी मोहब्बत को आजमाने के बजाय किम भाभी की मोहब्बत को अपना लेना तो शायद वो रुक जाएं। वो नहीं रुकी। लेकिन आप कोशिश तो करके देखिए। आप तो हिम्मत हार कर क्लिनिक में बैठे हुए। हार मान ली दाऊद भाई। क्या करूं? मैंने भाई को फोन कर दिया है, आ रहे हैं। जुल्फी और इकबाल मुझे ड्रॉप कर देंगे एयरपोर्ट। आप सब लोगों को बहुत मिस करूंगी। इस घर में गुजारा एक एक लम्हा मेरी लाइफ का बेस्ट मोमेंट था। मैंने आप सब लोगों से बहुत कुछ सीखा है। आप सब लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत बड़े दिल के मेहमान नवाज है। मैं बहुत लकी हूं कि मैं इस फैमिली का हिस्सा बनी। और अम्मी, आपकी डांट और आपके खानों को बहुत मिस करूंगी। एक बार आपको माँ कह दिया, चाहे कुछ भी हो जाए, आप हमेशा मेरी अम्मी रहेंगी। दादा जान और अंकल बिशारत, मैंने आप दोनों को बहुत तंग किया। उसके लिए आप सॉरी। अंकल बिशारत, आपने अपना ख्याल रखना। नो स्पाइसी फूड। ये डाइट का बहुत ख्याल रखना। दादा जान, आपने भी ख्याल रखना। आप इस फैमिली की जान है ना। सुरैया, तुम इन सबका ख्याल रखना। दाऊद को तो आ जाने दो। मुझे उसका इंतजार नहीं है। नवीद से बात हो गई थी तुम्हारी? हो गया। बहुत मुश्किल फैसला किया है तुम। खुद को बहुत से मुश्किल फैसलों से बचाया। खैर, तुम्हारा ना
तुम्हारे लिए, दाऊद के लिए, किसी और के लिए, फायदेमंद हो ना हो, लेकिन हमारे लिए तुम एक फरिश्ता बनकर आए। अगर तुम ना आती, मैं और दिलशाद साहब कभी भी एक ना हो सकते। आपसे मुझे एक काम है, प्लीज मना मत कीजिएगा। ये कुछ डॉलर्स हैं जो डैड अंकल बशारत को मेरे लिए देकर गए थे। मैं जानती हूँ कि ना मुझसे इस घर में कोई लेगा ये पैसे और ना ही मुझसे डैड वापस लेंगे। अभी अंकल बशारत को इन पैसों की ज़रूरत है। आप तो प्लीज़ ये अपने बिजनेस में इन्वेस्ट कर लें। तुम फिक्र ना करो, हम मैनेज कर लेंगे। मैं उधार दे रही हूँ जुल्फी, जब वापस देने की सिचुएशन में होंगे तो वापस कर देना। अभी आपको ज़्यादा ज़रूरत है इन पैसों की। और वैसे भी जुल्फी, हम दोनों दोस्त हैं ना, तो ना मत करना। हाँ। कनीज़ फातिमा चली गई वापस। फिर मुझे एहसास हुआ किसी का जाना हमें इसके कितना करीब कर देता है, घर से, शहर से, इस मुल्क और यहाँ से बाहर, पर ताल्लुक ना होने के बराबर रह गया। लेकिन जो ताल्लुक कनीज़ फातिमा के साथ बना था वो कभी ख़त्म ना हुआ, ना कमज़ोर हुआ। इस एक साल में बहुत कुछ बदला, वही कुछ बदला जो कनीज़ फातिमा बदल कर गई है। तानिहाल का जर्मनी के एक यूनिवर्सिटी में एडमिशन हो गया। सुरिया ने एमए में दाखिला ले लिया। अबू और इकबाल पप्पो कारोबार पार्टनर्स बन चुके हैं। दादा भी कभी कभी चक्कर लगाते हैं कारखाने में। और हाँ, जुल्फी अंकल की शायरी की किताब भी छप गई है। बहुत खुश थे वो कहते हैं शायर महबूबा के लिए शायरी करता है। मेरी शायरी में 4 चांद मेरी बीवी ने लगाए। शादी के बाद शायरी में वजन और पुख्तगी दोनों आ गए। हुस्ना और हामिद। हुस्ना CSS की तैयारी कर रही है। पप्पा ने खानदान से बाहर, जात बराबरी से बाहर इसका रिश्ता कर दिया है। पप्पू कहती हैं ऐसा करने की हिम्मत इन्हें हमारे घर से मिली है। और मैं सोचता हूँ कि ऐसा सिर्फ कनीज़ फातिमा की वजह से हुआ। और हाँ, अपने बारे में बताना तो मैं भूल ही गया। कनीज़ फातिमा के जाने के बाद मैंने डॉक्टर शुजा की ऑफर को कबूल कर लिया और गांव चला गया। 1 साल सिर्फ और सिर्फ इन मुफलिस लोगों के लिए वक्फ कर दी मैंने। और अब छुट्टी लेकर घर आया हूँ। तो ये पैकिंग, ये पासपोर्ट, कनीज़ फातिमा से मिलने जा रहा हूँ अमेरिका। और उसके जाने के बाद एहसास हुआ कि इससे अलग होना मुश्किल ही नहीं, जानलेवा था मेरे लिए। ये तो पता ही नहीं था कनीज़ फातिमा की मोहब्बत मेरे लिए कितनी बड़ी आजमाइश बन गई है। हर पल, हर लम्हा उसे याद किया। हो गए, पता नहीं क्यों खुद बाकी तुमसे मोहब्बत है। आज पहली बार
तुम मुझसे बात करने से शर्माए। मुझे यकीन नहीं आ रहा। और सबसे बढ़कर यही सही पर मोहब्बत तो होने लगी तुम्हें मुझसे। ताया जी, नवीर, अरे मैं फोन में इतना बस आपकी याद आ रही थी तो मैंने कहा चलाऊं। जी देखो, खुश रहो। आप ठीक है? अल्लाह का करम, अल्लाह का करम। बिशारत, रजिया, इधर आओ, देखो कौन आया। जी बाबूजी। अरे बशार, रोहित, बहुत अच्छा किया तुम आ गए भाई। बहुत अच्छा किया। काफी दिन भी तो हो गए। हाँ, आप कनीज फातिमा को साथ नहीं लेकर आए? कनीज फातिमा? हाँ, पूरा 1 साल हो गया उसे गए हुए। क्या हमारी याद नहीं आती उसे? भाभी, मैं आपकी बहू को लेके आया। है? कनीज फातिमा बेटा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जीती रहो बेटा, जीती रहो। करूं मैं शिकवा या कहूं मैं शुक्रिया, हंसी नमी बन गई, अश्क फिर मुस्कुरा दिया। सांस लेना भी सजा, धड़के दिल बेवजह, जीना इतना भी आसान तो न था। मुझे यकीन नहीं आ रहा। मैं जिसे ढूंढने जाने वाला था वो किसी इनाम की तरह बगैर किसी मुशक्कत के मुझे मिल गया। नीचे तुम्हारे कमरे में सूटकेसेस पड़े थे। तुम कहीं जा रहे हो दाऊद? या फिर यूं ही आ मिले। तुम कुछ बोल क्यों नहीं रहे दाऊद? आ मिले हो यूं ही, या फिर यूं ही अपने नाम का मजा तो लेने दो। हाँ, मैं तुमसे मिलने अमेरिका आने वाला था। आज रात को मेरी फ्लाइट थी। एक साल लगा दिया मुझसे मिलने के लिए। तुमने भी तो 1 साल लगा दिया वापस आने में। मेरा सफर इतना आसान नहीं था। एक मुल्क से दूसरे मुल्क का नहीं था। एक सोच से दूसरी सोच तक का और एक तहजीब से दूसरी तहजीब तक का सफर था। थोड़ा टाइम तो लगना था। ये सब कुछ यार है कि भी तो हो सकता है। तुम नहीं
तुम भी नहीं, अब वहाँ मैं भी नहीं। यहाँ रह के करती तो समझ ही ना पाती कि क्यों कर रही हूँ। वही का वही, मैं यहाँ पे जो कुछ भी कर रही थी दाऊद, सब तुम्हारी खुशी के लिए और तुम्हारी मोहब्बत में कर रही थी। बेदूरी बात, लेकिन इंसान को राजी करना जिंदगी का मकसद नहीं होना चाहिए। असल मकसद तो ये है कि इंसान उसे राजी करे जिसे उसने बनाया। आ मिले हो सबसे बड़ा सच्चा मकसद था। या फिर यूं ही यहाँ रह के करती तो समझ नहीं पाती। आ मिले हो। मैं इस साल सिर्फ यूनिवर्सिटी नहीं गई, बल्कि मजहब को भी स्टडी किया है। फिर यूं ही आ मिले हो। मेरा अंदर, मेरा दिल उसको कन्विंस किया और अल्लाह की हदायत ने ये सफर बहुत आसान कर दिया। वापस आने के लिए थैंक यू। थैंक यू तुम्हारा दाऊद, मेरे सफर को आसान बनाने के लिए। मेरी सोच को जबर से नहीं, बल्कि सब्र और अपनी मोहब्बत से बदलने का इंतजार किया। मुझ पर चीजों को इम्पोज नहीं किया, बल्कि अपनी सोच से उन्हें एक्सप्लोर करने की इजाजत दी। सो थैंक यू। सिर्फ थैंक यू। तो और क्या कहूँ? I love you. Really? Thank you. Denise Fatma? Yes. Love you too, Dad.